वेलकम। एक बार फिर से आप लोगों का व्यायाम अकेडमी में स्वागत है। चलिए हम औसत की सीरीज को आगे ले चलते हैं। और आप अगर चैनल सब्सक्राइब ना किए हो तो लाल रंग की बटन दबा के पहले चैनल सब्सक्राइब कर लिए और साथ में बेल आइकन बेल बजा लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख सके। और आपको एक काम और करना है, ठीक है, लिंक ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सके। चलिए अब हम मैथ की सीरीज को आगे ले चलते हैं। और मैथ में क्या चल रहा है, औसत। क्लियर है? तो औसत की सीरीज को आगे ले चलते हैं। औसत में आपने देखा था इसके पहले वाले वीडियो में, यानी जो औसत का दूसरा वीडियो बेटा, उसमें आपने देखा था कि एक व्यक्ति आ रहा था ग्रुप में तो आपने उसका औसत बताना सीख लिया था। एक व्यक्ति जा रहा था, उसका औसत बताना आपने सीख लिया। अब क्या होगा, एक ग्रुप रहेगा, उसमें एक व्यक्ति आएगा और उसके स्थान पर एक चला जाएगा। कहने का मतलब क्या है, 10 लोगों का, 12 लोगों का, 20 लोगों का, 25 लोगों का एक समूह रहेगा, उसमें से एक व्यक्ति चला जाएगा और उसके स्थान पर दूसरा व्यक्ति आ जाएगा। दोनों में से किसी एक की उम्र दे दिया रहेगा, दूसरे का पूछ लेगा। तो तरीके बहुत हैं, कॉन्सेप्चुअली भी तरीके हैं और ऐसे ही आप देख के आंसर कैसे दे सकते हैं यह भी हमारे पास तरीका है। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिए बेटा और ध्यान से देखते चलिएगा। पहला क्वेश्चन दिया है, 10 व्यक्तियों के समूह में एक 60 किलोग्राम के, देखिएगा क्या दिया है, 10 व्यक्तियों के समूह में 60 किलोग्राम के एक व्यक्ति, 60 किलोग्राम के एक व्यक्ति को हटाकर उसके स्थान पर दूसरा व्यक्ति रख लिया गया है। को हटाकर उसके स्थान पर दूसरा व्यक्ति रख लिया गया है। क्लियर है? रख लिया गया है, जिससे औसत आयु 1 वर्ष बढ़ गई। अच्छा ध्यान दीजिएगा, जिससे औसत आयु 1 वर्ष बढ़ गई। आने वाले व्यक्ति की या नए व्यक्ति की, आने वाले बोलेगा या नए व्यक्ति क्या बोलेगा, क्योंकि जाने वाले का दे दिया ऑलरेडी और जाने वाले का दे दिया तो आने वाले का पूछेगा ही। आने वाले व्यक्ति की या नए व्यक्ति की, आने वाले व्यक्ति की उम्र बताइए, आपको ये क्वेश्चन का जवाब देना। अच्छा ध्यान कर देना भैया, स्थानांतरण हो रहा है, इसका मतलब क्या है, 10 लोग हैं, एक व्यक्ति चला गया। अच्छा देखिएगा, इसका डायरेक्ट आप आंसर कैसे दे सकते हैं और लगा के कैसे देते हैं, ठीक है। तो मैं दोनों तरीका बता दे रहा हूं। आपका डायरेक्ट आंसर देने का तरीका क्या है, कितने व्यक्ति गया, जो व्यक्ति गया उसका भार कितना है, 60 kg है। अच्छा एक व्यक्ति आ गया, अब टोटल कितने लोग हो गए, अब भी 10 ही लोग हैं, कम नहीं हुए। जैसे पिछले सवाल में क्या होता था, आते थे तो बढ़ जाते थे और फिर अगर चले जाते थे तो कम हो जाते थे। इसमें क्या है, उतने ही लोग हैं। अच्छा जब वो है आया तो औसत भार में एक की वृद्धि हो गई। इसका मतलब क्या है, उसके आने से सब में एक की वृद्धि हो गई। अब ये 10 थे, यहां पर कितना हो जाएगा, 10 गुणे 1, क्योंकि वृद्धि हुई है, उसके आने से वृद्धि हुई है और उसके आने से वृद्धि हुई है तो यहां पे लगेगा प्लस। क्लियर? ये आपका आंसर हो गया 70। और ये पूरी थीम आपको कैसे समझ में आएगी, मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली बात बताता हूं। ध्यान से देखते चलिएगा। क्या करना, क्या पहले ये देख लीजिएगा, 60 किलोग्राम का व्यक्ति गया, अब उसके स्थान पर आया तो वृद्धि तो होगी ही होगी, वृद्धि तो हुई है। तो वृद्धि हुई है तो इसका मतलब ये क्लियर हो जाएगा बेटा कि जो आया है उसका जो भार रहेगा वह 60 किलोग्राम से अधिक रहेगा। अब वह 60 किलोग्राम का चला गया और जब 60 किलोग्राम का व्यक्ति चला गया उसके स्थान पर दूसरा आया, उससे ग्रुप में सबके पास एक की वृद्धि हो गई। अच्छा सबके पास एक की वृद्धि हुई तो ये माइंड में मतलब केवल 9 लोगों के, क्योंकि अब इसके पास भी वृद्धि होनी चाहिए एक की, तब औसत में वृद्धि होगी। समझने की कोशिश करिएगा, तब जाके आप ऐसे चुटकियों में आंसर दे पाएंगे। कॉन्सेप्चुअली कैसे है पुनः बता दूंगा, पहले कॉन्सेप्चुअली एक बार देख लेना बेटा। 10 व्यक्तियों का एक समूह है, मान लीजिएगा इनका औसत कितना है, 10 व्यक्तियों का औसत कितना है, तो आपका जवाब मान लीजिएगा अपने मन से जो भी मानना है। तो मान लीजिएगा 10 व्यक्तियों का एवरेज कितना है, x है। इनका योग कितना हो जाएगा बेटा, 10 व्यक्तियों का योग कितना हो जाएगा, तो आपका जवाब हो जाएगा 10x। एक व्यक्ति चला गया, बताओ एक व्यक्ति चला गया तो कितने व्यक्ति बचे, 9, और 9 व्यक्तियों का योग कितना हो जाएगा, बताइए। 10 व्यक्तियों का योग 10x है, एक व्यक्ति चला गया तो 9x मत कह दीजिएगा। ये देखिए 60 किलोग्राम का व्यक्ति गया है,
आपको करना क्या है, 10x में से आपने 60 घटा दिया, 9 व्यक्तियों को हो गया। एक व्यक्ति आ गया, एक व्यक्ति चला आया। अच्छा एक बात बताइएगा, जब एक व्यक्ति चला आया अब टोटल कितने व्यक्ति हो गए, पुनः 10 व्यक्ति हो गए बेटा। अच्छा जब पुनः 10 व्यक्ति हो गए, इन 10 व्यक्तियों का योग कितना हो जाएगा, तो नया योग देखिएगा इनका क्या हो जाएगा, 1 बढ़ जा रहा है। यानी क्या कह रहा है, औसत 1 वृद्धि हो जा रही है। देखिएगा औसत आयु 1 वर्ष बढ़ गई, तो आपको औसत आयु 1 वर्ष पहले कितना थी, x, अब 1 बढ़ गई, अर्थात ये कितना हो जाएगी बेटा, x + 1। अच्छा योग कितना हो जाएगा, तो आपका जवाब होगा 10 से इसमें गुणा होगा। देखिएगा क्योंकि ये क्या बेटा औसत है, और 10 व्यक्तियों का जब योग निकालेंगे आप उसमें गुणा करेंगे, अर्थात 10 से गुणा करेंगे तो ये 10x + 1 सॉरी + 10। क्लियर, क्योंकि दोनों में गुणा होगा ना, 10 से जब गुणा करेंगे। देखिएगा 10 व्यक्तियों का योग 10x + 10, 9 व्यक्तियों का योग बेटा 10x - 60। तो 10 व्यक्तियों के योग में से अगर 9 व्यक्तियों का योग घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। करना क्या भैया, देखिएगा ये है भैया 10x + 10 में से आपको घटाना क्या है, 9 वाला, 9 व्यक्तियों का, ये क्या है 10x - 60। अब देखिएगा ये जब माइनस अंदर जाएगा तो ये क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 60 10 70। ये पूरा प्रोसेस है बेटा, ऐसे आपको लगाना भी नहीं है, ऐसे आपको बिल्कुल नहीं लगाना, जैसे मैं बता रहा हूं बस सोचिए तुरंत आंसर दीजिए। एक बार पुनः कोशिश कर रहा हूं, आपको पूरा माइंड में क्लियरिटी आ जाए, मतलब एक पैसे की भी प्रॉब्लम आपको ना हो कि नहीं हमें ऐसे लगाना, बिल्कुल माइंड में सोचना भी मत हमें वैसे लगाना, नहीं नहीं नहीं, तो हमारे साथ का क्या फायदा होगा हीरो। चलिए अब देखिएगा 10 व्यक्तियों का, ध्यान दीजिएगा बेटा, ये 10 व्यक्तियों के समूह से एक व्यक्ति चला गया, उसका भार कितना है 60 किलोग्राम। 60 आपको लिखना ही लिखना हर हाल में, 60 चला गया। अच्छा एक व्यक्ति आया जिससे औसत में वृद्धि हुई। अच्छा जब औसत में वृद्धि हुई किसी के आने से, तो ये फिक्स जान लीजिएगा कि जाने वाले से उसकी उम्र अधिक होगी, अधिक रहेगी तो हमें प्लस लगाना बेटा, और अगर कमी होती तो माइनस लगाते हैं। आने वाले से अगर कमी होगी तो माइनस लगाएंगे। बात समझ में आ रही है ना। अब आपने प्लस लगाया, कितने की वृद्धि हुई, 1 वर्ष की वृद्धि हुई औसत में, और जब औसत में 1 वर्ष की वृद्धि हुई, अब बताइए संख्या प्रेजेंट टाइम में कितनी है, संख्या में चेंजिंग नहीं आई है, इसका मतलब वो है आया, अपने आप में भी एक वृद्धि किया, बाकी 9 लोगों को भी, यानी टोटल कितने लोग हुए 10 लोग, और 10 लोगों को उसने कितना कितना दिया, 1 वर्ष दिया। ये 60 + 10 × 10 यानी कितना वर्ष, जान आने वाली की उम्र कितना हो गई 70 वर्ष। समझ में आया, मैं हूबहू सवाल बस यहां से केवल डिजिट चेंज कर रहा हूं, आप तुरंत लगाइए, और अगर आपका आंसर आ रहा है तो आप खुद ही अपने आप को शाबाशी दीजिए बेटा कि हाँ आपको क्लियर हो चुका है। चलिए हम पुनः कोशिश कर रहे हैं बेटा, ध्यान से देखते चलिएगा बेटा, ठीक है, बस डिजिट चेंज की जाएगी और कुछ नहीं। और सवाल में क्या चेंजिंग करेगा इस प्रोसेस में, और क्या बदल देगा, कुछ नहीं। हाँ प्रोसेस चेंज होगा, मैं प्रोसेस पे भी बता रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। पिछले वाले में इसमें समझ लीजिएगा क्या अंतर है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, और जरा से भी कंफ्यूजन हो तो तुरंत कमेंट करना। कुछ भी अगर कमियां दिखे कि स्पष्ट नहीं लिख रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, तो वह कमेंट आप जरूर करेंगे, क्योंकि आप हमारे अपने हैं। क्लियर बेटा। अब ध्यान दीजिएगा 10 व्यक्तियों के समूह में, 10 व्यक्तियों के समूह में कितना भैया, एक व्यक्ति चला गया, या लिखा जाए 70 kg का एक व्यक्ति को हटाकर उसके स्थान पर दूसरा व्यक्ति रख लिया गया, जिससे औसत आयु 0.5 वर्ष बढ़ गई। अच्छा मैंने बोला 0.5 वर्ष बढ़ गई, तो बताइए आने वाले व्यक्ति की उम्र कितनी होगी। तो भैया देखिएगा बढ़ गई, इसका मतलब क्या लगाएंगे पहले ये बता दीजिएगा। अच्छा बढ़ी है तो इससे अधिक ही रहेगी, तो 70 लिखना ही लिखना है। बढ़ी कितना 0.5, एक व्यक्ति कितने व्यक्ति हैं ये भी आपको ध्यान देना, पहले 10 थे अब कितने हैं, अब भी 10 हैं, क्योंकि उसके स्थान पर एक आया है। और देखिएगा एक में 0.5 बढ़ा तो 10 लोगों में कितना बढ़ेगा, तो 10 × 0.5 के लिए 10 से गुणा करेंगे तो 50 हो जाएगा, एक अंक पे 10 लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 5, यानी कितना हो जाएगा 70 + 5 अर्थात 75 वर्ष। देख रहे हैं चुटकियों में आंसर दे लेंगे आप, बिल्कुल भैया हवा हवाई आंसर देंगे। क्लियर बेटा।
समझ में आया? अच्छा एक बात बताइए, अगर यहीं पे कहता कमी हो गई 0.5 वर्ष की कमी हो गई या 1 वर्ष, चलिए मैं लिख दे रहा हूं 1 वर्ष की कमी हो गई, कमी हो गई, क्लियर है? आने वाले व्यक्ति की उम्र बताइए, तो आपका जवाब क्या होगा? आने वाले व्यक्ति की उम्र क्या बताएंगे आप बताइए भैया, आने वाले व्यक्ति की उम्र। पहले ये बताइए भैया, इससे कम रहेगा कि नहीं जाने वाले से, ये आप निर्णय लीजिए। अगर कोई चला गया और उसके स्थान पर दूसरा आ गया जिससे समूह में कमी आ गई, इसका मतलब भैया जो गया उससे वह कम था। अरे आप 10 लोग हैं, पैसा कलेक्ट किए हैं, एक जो है चला गया, एक उसके स्थान पर दूसरा आया, वह भी पैसा जब कलेक्ट किया गया तो उसके बाद देखा गया जो औसत था उसमें कमी आ गई। इसका मतलब जो गया है उससे उसकी कम है, आयु या पैसा जो भी हो उसकी कम है। कितना कम है बेटा? अच्छा कम कैसे पता चला? क्योंकि कमी हो रही है, समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? कितना कमी हुई? 1 वर्ष, अर्थात जब औसत है, औसत का मतलब सभी लोगों का है एक प्रकार से ना, तो जब 1 वर्ष की औसत में कमी आ रही तो टोटल कितने लोग रहेंगे? 10 लोग रहेंगे, क्योंकि चेंजिंग तो हो नहीं रही। तो टोटल कितना कमी होगी? 10 गुणे 1, ये कितना आ जाएगा? 70 माइनस 10 60। क्लियर बेटा? बता लेंगे आप लोग? चलिए दूसरा सवाल हम बता रहे हैं, दूसरा सवाल रहेगा, आप लोग आंसर दीजिएगा, समझते जरूर चलिएगा। इस टाइप का आंसर आपको एकदम मतलब ये समझ लीजिएगा, सवाल आपने पढ़ा आपका आंसर आ गया, ठीक है? सवाल आपने पढ़ा तुरंत आपका आंसर आना चाहिए, तब आप समझ लीजिएगा कि आपको समझ में आया। अगर नहीं आ रहा तो आप कमेंट करिए कि हमें प्रॉब्लम है इस जगह, तो हम तुरंत उस पर क्लियर करेंगे। और ऐसी कोई बात नहीं है कि एक वीडियो बस बन गई तो नहीं बनाएंगे, नहीं, हम और भी क्लियरिटी लाएंगे उसमें, ठीक है? चलिए दूसरा सवाल हम पढ़ रहे हैं, आप लोग आंसर दीजिएगा। एक समूह में 6 व्यक्ति थे, एक समूह में 6 व्यक्ति थे, एक समूह में 6 व्यक्ति थे, उनमें से 80 किलोग्राम भार वाले, उनमें से 80 केजी भार वाले, 80 केजी भार वाले, 80 केजी भार वाले एक व्यक्ति को उसके स्थान पर दूसरा व्यक्ति ले लिया गया। एक व्यक्ति को, एक समूह में 6 व्यक्ति थे, उनमें से 80 किलोग्राम वाले एक व्यक्ति के स्थान पर दूसरा व्यक्ति ले लिया गया। दूसरा व्यक्ति आप जैसे ही देखेंगे, अब ये पूरा आपको इतिहास भूगोल लिखना नहीं रहेगा बेटा, समझना। एक समूह में 6 व्यक्ति थे, उनमें से 80 किलोग्राम वाले व्यक्ति के स्थान पर दूसरा ले लिया गया। आपने तुरंत देखा दूसरा ले लिया गया। अब आपको क्या देखना है? यहीं से सवाल लगना स्टार्ट हो गया। आप 80 लिखिए बेटा, क्योंकि आप देख चुके हैं प्रोसेस बन चुका है, एक व्यक्ति के स्थान पर दूसरा व्यक्ति ले लिया गया। अब आगे आपको देखना है कि जब ले लिया गया तो उसके आने से कमी हुई कि ज्यादा। जैसे आपने देखा कमी तो माइनस लगाया, अगर वृद्धि हुई बेटा तो आपने प्लस लगाया। अब ये सवाल बताएगा करना क्या है, ठीक है? उसके बाद कह रहा है 80 किलोग्राम वाले व्यक्ति के स्थान पर दूसरा व्यक्ति ले लिया गया। अब औसत भार में 3 किलोग्राम कम हो गया। अब औसत भार में 3 किलोग्राम कमी आ गई। क्या हो गया भैया? कमी आ गई। अच्छा, जाने वाले का दे दिया तो आने वाले का पूछेगा। तो नए व्यक्ति का भार बताइए, तो नए व्यक्ति का भार बताइए, जल्दी से बता दो हीरो। क्या हुआ? सबसे पहले कमी आ गई, कमी तुरंत माइनस लगा दो भैया। कितना? औसत में 3 की कमी आई, तो टोटल कितनी कमी आई? टोटल कितने लोग हैं भैया? 6। एक व्यक्ति गया, एक आया, कोई परिवर्तन हुई संख्या में? नहीं। और जब संख्या में परिवर्तन नहीं हुई तो आपको करना क्या है? 6 गुणे 3, क्योंकि अगर औसत में 3 की कमी तो टोटल कितनी कमी? आपका जवाब हो जाएगा 6 3 18। अरे भैया सोच लीजिएगा कैसे 18 आएगा। अगर टोटल औसत मान लीजिएगा 2 लोग हैं, अगर मान लीजिएगा औसत उनका 80 है या कुछ भी है, अब क्या हुआ? सब में 3 की कमी आएगी, तभी तो औसत की कमी आएगी। इस प्रकार 6 लोग हैं तो 6 3 18 की कमी आएगी। अब 80 माइनस 18 कितना आ जाएगा भैया? 20 घटाएंगे तो 60, यानी 2 जोड़ देंगे तो 62। क्लियर?
बात समझ में आई आपको? अब इस टाइप का आपको क्वेश्चन प्रॉब्लम नहीं करना चाहिए, इत्मीनान से बेटा आपको आ जाना चाहिए। वीडियो ले चले आगे तक। हाँ चलिए, दूसरे टाइप का बता रहे ना भैया, ये आप लोग आसानी से बता लेंगे। हाँ, अगर जरा से भी प्रॉब्लम होती है तो आप बताइए, कमेंट करिए कि यहाँ पे हमें नहीं समझ में आया, या हमें कुछ प्रॉब्लम दिख रही हो कि यहाँ पे मतलब स्पष्ट लिखा नहीं जा रहा, या स्पष्ट कोई बात क्लियर नहीं की जा रही, तो उस पर भी कमेंट करिए। हम पूरी कोशिश करेंगे, ये हमारा और आपका लगाव बना रहना चाहिए। चलिए चलिए ध्यान दीजिएगा, हम पुनः स्टार्ट कर रहे हैं। अगला टाइप है, ठीक है, अगला टाइप है। अब इसमें क्या दिया है, अगले टाइप में दिया है जब समूह में कई व्यक्ति शामिल हो जाए। अब तक जैसे क्या हो रहा था कि समूह में एक व्यक्ति शामिल हो रहा था, अब कई व्यक्ति शामिल हो जाएंगे। तो कई व्यक्ति शामिल हो जाएंगे तब भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम तो ऑलरेडी बता लेंगे क्योंकि हमारे पास कॉन्सेप्चुअली चुटकियों में आंसर देने वाला है। चलिए अब क्या कर देंगे, 20 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है। देखो बेटा मैं ऐसे लिख रहा हूँ, 20 व्यक्तियों की ए लिखा अर्थात एवरेज, औसत आयु कितना है 25 वर्ष है। आप ये समझ लेंगे, या मैं थोड़ा सा बढ़ा दे रहा हूँ, 20 व्यक्ति भी लिख दे रहा हूँ ताकि सबको स्पष्ट क्लियर हो ना। 20 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है, क्लियर है। अब कह रहा 20 वर्ष औसत आयु के, 20 वर्ष औसत आयु के, औसत आयु के 5 व्यक्ति उनके साथ शामिल हो गए, उनके साथ शामिल हो गए, ठीक है। अब नया औसत बताइए, अब नया औसत बताइए। बता लेंगे कि नहीं भैया? एक बात बताओ भैया, पहले 20 व्यक्तियों का औसत दे दिया, कितना? अब बताइए 20 व्यक्तियों का योग बता सकते हैं कि नहीं? फार्मूला भी बता रहा हूं, कुछ है नहीं, फार्मूले की भी जरूरत थोड़ी, बस उसको फार्मूला कह देते हैं, है कुछ नहीं। आप ऐसे ही आंसर दे लेंगे। 20 व्यक्तियों का औसत दे दिया है 25 वर्ष, तो योग बेटा बता लेंगे कि नहीं? अगर आपको देखिएगा, औसत बराबर आपने क्या पढ़ा, एक बार मैं पुनः क्लियर कर रहा हूं। औसत बराबर आपने पढ़ा है योग बटे संख्या। अच्छा बताओ, अगर आपको औसत पता रहे, संख्या पता रहे, तो योग बता सकते हैं कि नहीं? संख्या इधर आ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, औसत गुणे संख्या बराबर योग। ये तो होगा, यही तो प्रोसेस है। बस देखिए अब कैसे आंसर आपको देना है। 20 व्यक्तियों का औसत दे दिया बेटा 25 वर्ष, तो योग कितना हो जाएगा? 20 गुणे 25, 25 दूना 50, कितना हो जाएगा? 500। किसी कोई प्रॉब्लम? अच्छा अब देखिएगा, अब आपको करना क्या है, 20 वर्ष औसत आयु के 5 व्यक्ति आए हैं, ये जरूर ध्यान देना बेटा। थोड़ा सा देखिए ट्विस्ट कर दिया, यहाँ पर पहले व्यक्ति को दिया और यहाँ पर पहले औसत को दिया, तो बस आप व्यक्ति उठाइए, 5 व्यक्ति, तो 5 व्यक्ति लिखिए। 20 वर्ष औसत आयु के 5 व्यक्ति आए हैं, उनका औसत कितना? 20 वर्ष। तो योग कितना होगा बेटा, आप बताइएगा। 5 व्यक्तियों का योग कितना हो जाएगा? 20 गुणे 5, कितना हो जाएगा? 100। टोटल कितना योग हो गया भैया? 600। टोटल कितना योग होगा? 600। टोटल व्यक्ति कितने हो गए? 25। 25 व्यक्तियों का योग 600, तो औसत कितना आ जाएगा? 600 बटे 25, डिवाइड कर दो बेटा, कितनी बार जाएगा? 25 दूना 50, बचा कितना? 10, 25 चौक का 100, कितना आ जाएगा? 24। बात समझ में? ये टोटल प्रोसेस था। अब आपको करना क्या था, डायरेक्ट देखिएगा, 20 व्यक्ति आपने देखा, 25 वर्ष था, तुरंत आपने योग देखा। अब ये योग देखेंगे, कितना हो जाएगा? 20 गुणे 25 अर्थात 500, प्लस इधर देखिएगा 20 वर्ष औसत है बेटा, ध्यान देना, यहीं पे आपको ध्यान देना। औसत दिया तो इसको छोड़ेंगे, 5 व्यक्ति औसत दे दिया, 5 व्यक्ति का औसत 20, तो पहले बताओ योग कितना हो जाएगा? 20 25 100। टोटल कितने व्यक्ति हो गए? 20 प्लस 5, कितने हुए बेटा? 25। तुरंत टोटल प्रोसेस आपका इतना है, 600 बटे 25, डिवाइड कर देंगे बेटा। अभी भी आपने डिवाइड किया, कितना है? 24। आई थिंक समझ में आ गया होगा। इस टाइप का भी आंसर आप दे लेंगे, दे लेंगे। अब मैं डिजिट बदल दे रहा हूं, आप आंसर देके देख लीजिए, थोड़ा सा आप भी अभ्यास कर लेंगे। उसके बाद आपको पता है ये पूरा प्रोसेस क्या, हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको बताने के बाद 2 वीडियो या 1 वीडियो, कोशिश करेंगे 2 वीडियो आपको ऐसा दें कि जो थोड़ा से अच्छे लेवल के सवाल आते हैं वो आपके पास में आपको दे सकूं, ठीक है। हर एक टाइप का सवाल बताने के बाद मैं ये प्रक्रिया हमेशा करता हूं, चाहे वो जीएस का पार्ट हो, चाहे रीजनिंग का हो, चाहे मैथ का हो। फिलहाल रीजनिंग में भी आपको पढ़ाई नहीं, रीजनिंग में भी नशा हो जाएगा, मजा आ जाएगा एकदम।
चलिए, जैसे आपको मैथ और जीएस में आ रहा होगा, बिल्कुल आएगा यार उसमें, अरे सॉरी, चलिए वाइप ऑफ कर दिए। अब दूसरा क्वेश्चन लगेगा, दूसरा बोल रहे हैं। दिया है 10 छात्रों का औसत प्राप्तांक 45 है। 10 छात्रों का, अब देखिए हमें 10 छात्र लिखना जरूरी है, तो चलिए 10 स्टूडेंटों का औसत, अच्छा हिंदी में अगर लिखना चाहते हैं औसत या एवरेज तो बच्चे सभी समझ लेंगे, ये तो हमारी इच्छा पे डिपेंड करता है क्या लिख देना। औसत दे दिया बेटा कितना, 45। तो अब आपको लिखना क्या है, जैसे आपने देखा 10 छात्रों का या स्टूडेंटों का आपने या विद्यार्थियों का औसत देखा 45, तो आपको करना क्या बेटा, आप जान चुके हैं, आप करते रहिए, मैं और भी सवाल लिख दे रहा हूँ। कोशिश करिएगा जैसे ही हम सवाल लिखें आपका आंसर जरूर आ जाए। ये मेरे लिए एक प्रकार से बहुत ही बड़ा गिफ्ट होगा आप लोगों के द्वारा। चलिए अगला दिया है बेटा, 15 अन्य छात्रों का औसत प्राप्तांक। 15 अन्य, अच्छा छात्र ही दिया, तो देखिएगा ये संख्या ही पे लिखना है। 15 अन्य छात्रों का अर्थात 15 अन्य स्टूडेंटों का कितना दे दिया है, 15 अन्य छात्रों का दे दिया बेटा प्राप्तांक 40 है, औसत प्राप्तांक, हाँ बिल्कुल औसत प्राप्तांक कितना दे दिया है, 40 है, यह भी औसत ही है, 40 है। तो सभी बच्चों का ये दिया होगा, तो सभी बच्चों का औसत प्राप्तांक बताइए। तो सभी, सवाल समझ गए कि पूरा लिखना पड़ेगा, बच्चों का औसत प्राप्तांक बताइए, औसत प्राप्तांक बताइए। कहने का मतलब क्या है, 10 छात्रों का दे दिया है, बाकी लोगों का आ गया होगा, बेस्ट आप लोग बेटा, मेहनत ऐसे ही करते रहिए आप लोग। 10 गुणे 15 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 450, योग आ गया पहले वाले का। अच्छा 15 व्यक्तियों का, 15 स्टूडेंटों का औसत दे दिया बेटा 40, इनका योग कितना हो जाएगा, 15 चौक के 60 अर्थात 600 बटे, देखिएगा कुल योग बटे कुल संख्या ही औसत होगी। पहले हमने इसको अलग से निकाल लिया, फिर इसको अलग से निकाल लिया, टोटल का योग कर दिया, फिर कुल संख्या कर देंगे तो टोटल औसत आ जाएगा। कुल संख्या कर देंगे, देखिए कुल योग बटे कुल संख्या आपका औसत आ जाएगा भैया, पहले औसत अलग था अब नया औसत आ जाएगा। और अब कितना आ जाएगा, ये आपको ध्यान देना, 450 प्लस 600। अभी हमारे पास और भी तरीके हैं बेटा, जब आपको हम मिश्रण बताएंगे, मिश्रण पढ़ाएंगे तो और भी इसी तरीके से आप बता लेंगे। अभी तो सब चलना है, धीरे धीरे चलना है, कुछ छोड़ना नहीं है। चलिए 450 600, ये कितना आ जाएगा, 10 प्लस 15 कितना आ जाएगा बेटा, 25। अब इसको आप जोड़ लीजिए भैया, कितना आ जाएगा, 1050 बटे 25, 1050 बटे 25। चलिएगा कितनी बार, 25 चौक का 100, फिर देखिएगा 25 दूना 50। जब मिश्रण पढ़ाया जाएगा तो और भी आसानी से आंसर दे लेंगे, बस आपको देखना रहेगा 40 और 45 के मध्य में आंसर आएगा, कैसे क्या है मिश्रण में बताएंगे, देखते रहिए। और लिंक आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, तभी मजा आने वाला है, इसको ध्यान दीजिए, तब और भी मजा आएगा। लिंक ज्यादा से ज्यादा, थोड़ा से भी देख रहे हैं, सब्सक्राइबर भी बहुत स्लोली चल रहे हैं, बहुत स्लोली बढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा इसका ध्यान दीजिए आप लोग बेटा। बाकी हम आपको सब कुछ प्रोवाइड कर देंगे भैया। चलिए आगे चलते हैं भैया। आगे क्वेश्चन दिया है, 12 यात्रियों का औसत भार 60 किलोग्राम है। देखिएगा 12 यात्रियों, ये कहानी अब आपको भी मजा दे रही होगी कि लिखने की जरूरत नहीं। 12 यात्रियों का औसत भार दे दिया है, औसत पढ़ रहे हैं तो औसत भार ही दिया रहेगा। औसत 12 यात्रियों का औसत भार 60 kg है, कितना है हीरो, 60 किलोग्राम है, ठीक है। धीरे धीरे पूरा ऐसे समझते चलेगा 60 किलोग्राम। जबकि शेष 18 यात्रियों का, जबकि शेष ये भी यात्रियों का ही दिया है, शेष 18 यात्रियों का। और इसको विशेष ध्यान देंगे, कभी कभी वो क्या करता सवाल में ना, पहले जैसे इसके पहले वाले सवाल में क्या किया, पहले 20 औसत वाले 5 व्यक्तियों को, इससे क्या होगा, आप जल्दबाजी में रहेंगे तो आप गलत कर देंगे। अब विकल्प में पहला विकल्प वही दिया रहेगा बेटा, या कुछ लोग जो तुक्का मारने वाले होते हैं, विकल्प सी विकल्प बी ये वाले, तो आपको ध्यान देते चलना ना। 18 और जबकि शेष 18 यात्रियों का औसत भार कितना दे दिया भैया, औसत भार दे दिया बेटा 55 किलोग्राम है, समझ रहे हैं, 55 किलोग्राम है, 55 किलोग्राम। देखिए आजकल आप लोग एग्जाम जो क्वेश्चन देते हैं उसको तो कमेंट करते हैं, लेकिन हम आप लोगों को बाद में बता नहीं पाते हैं, ठीक है। अब अगले वीडियो से जरूर बताएंगे जो भी क्वेश्चन हम दिए रहेंगे, ठीक। चलिए 55 किलोग्राम है। सभी यात्रियों का औसत भार, पहले बताओ टोटल कितने यात्री होंगे, पहला काम कर लो बेटा, 12 ये है 18 ये है, टोटल 30 यात्री हो गए, और 30 यात्रियों का योग निकाल लो। पहले ये औसत भार दिया है, औसत भार ये कितना दिया है 60, ये देखिएगा 12 छक 72, कितना आ जाएगा 720,
प्लस करिएगा, क्योंकि हम 30 व्यक्तियों का योग निकाल ले रहे हैं। अगर यहाँ पे योग निकालेंगे तो 12 गुणे एक बार 60 करें तो डायरेक्ट करते चलते हैं। 18 का औसत दे दिया कितना 55, योग कितना हो जाएगा 18 25 90, जीरो लिखो बेटा। फिर 18 25 90, 90 9 99, यानी 990 हो गया। दोनों को जोड़िए, ये 720 है 990, 10 इसको दे देते हैं, कितना आ जाएगा 1000। इसके पास कितना बचा 710, टोटल कितना हो जाएगा बेटा 1710। अब 1710 30 व्यक्तियों का योग आ गया भैया। योग कितना आ गया, अभी अभी आपने योग निकाला, बता दीजिए बेटा 1710। अच्छा तब बता दीजिए औसत क्या हो जाएगा। औसत तो निकालने आप लोगों को आता ही है। कुल योग बटे कुल संख्या, तो 1710 बटे 30 कर दीजिए, बस आपका आंसर हो जाएगा। ये 0 से 0 कैंसिल, ये कितनी बार जाएगा बेटा 3 25 15, 2 बचा 3 7 21, कितना आ गया 57। आप देख रहे हैं इन दोनों के मध्य में ही आ रहा है। ये स्थिति मैं क्लियर करूंगा, आप इन सब सवालों को देखेंगे और भी तेजी से आंसर दे लेंगे। कुछ करने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा बूढ़ा भाग कर रहे हैं, ये अभी इससे भी आपको हम बचा देंगे। बस थोड़ा सा आप बने रहिए, लिंक ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। बेस्ट ऑफ लक। यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। अगर अभी भी चैनल सब्सक्राइब ना किए हो तो लाल रंग का बटन दबा के पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें, और साथ में जैसे ही चैनल सब्सक्राइब करेंगे एक घंटी बन के आएगी जिसे बेल आइकन बोलते हैं, तो बेल आइकन बेल बजा लीजिए। और बेल आइकन बेल बजाने का मतलब क्या, उसको टच करेंगे तो 3 ऑप्शन आएंगे, ऊपर एक आल रहेगा, आल पे क्लिक कर देंगे तो इससे जितनी भी वीडियो हमारी पड़ेगी आपके पास उसका नोटिफिकेशन तुरंत पहुंचेगा और आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। चलिए बेटा एक बार फिर बेस्ट ऑफ लक।